हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है क्लास 5th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन, चैप्टर नंबर 6। नाम है बीज बना पौधा। आज इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 6 के सारे प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। आइए, प्रश्न संख्या 180 पर है। सोचिए और बताइए। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका में खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। बताओ कि पौधों का वह कौन सा भाग है जिसे हम खाते हैं। ये तालिका है, इसमें खाद्य पदार्थ दिए गए हैं: चावल, सेब, गाजर, बाजरा, मूली और प्याज। इनमें पौधे का कौन सा भाग हम काम में लेते हैं, भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं, ये बताना है। तो खाद्य पदार्थ चावल का वो भाग, बीज जो है, चावल का बीज हमारे खाने के काम आता है। सेब का फल काम में आता है, बीज नहीं खाते सेब का। गाजर की जड़, गाजर का जो पौधा होता है उसकी जड़ में ये गाजर आती है जिसे हम खाते हैं। बाजरा, बाजरे का बीज हमारे भोजन के रूप में काम आता है। मूली की जड़ काम आती है खाने में। प्याज, प्याज की भी जड़ ज़मीन में होता है, इसलिए प्याज की भी जड़ खाने में काम आती है। प्रश्न संख्या 181 पर है। देखिए व लिखिए। पहला प्रश्न है, एक कटोरी लेकर उसमें मूंग, चना, मोठ के कुछ दाने ले लो। या तो मूंग ले लीजिए या चना या मोठ के कुछ दाने लेने हैं। इस कटोरी को पानी से भर दीजिए। एक दूसरी कटोरी और लेनी है, उसमें गीला कपड़ा रखकर, पानी नहीं रखना है, उसमें गीला कपड़ा लेना है। उसमें मूंग या चना या मोठ के कुछ दाने लेने हैं और दानों को गीले कपड़े से ढक दीजिए। तीसरी कटोरी, 3 कटोरी लेनी है। तीसरी कटोरी में केवल मूंग या चना या मोठ के दाने लेने हैं और उनमें कुछ भी नहीं करना, सूखा ही रखना है। इन तीनों कटोरियों को प्रतिदिन देखना है कि इनमें अंकुरण की स्थिति क्या है और अपनी कॉपी में लिखना है। तो आइए इन ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं तो क्या आता है। तीनों कटोरियों में पहले दिन जो पहली कटोरी है जिसमें पानी भरा हुआ है मूंग, चना या मोठ के दाने में, वहाँ पर पहले दिन आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता है। दूसरे कटोरी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है और तीसरी कटोरी में भी कोई परिवर्तन नहीं है। दूसरे दिन देखते हैं कि पहली कटोरी में दाने का आकार थोड़ा बड़ा हो गया है। दूसरी कटोरी में देखते हैं कि दाना अंकुरित हुआ है, थोड़ा सा फूटा है। तीसरी कटोरी में आकार में कोई परिवर्तन नहीं है। तीसरे दिन पहली कटोरी में दाने का आकार और बढ़ गया है और बड़ा हो गया है। दूसरी कटोरी में अंकुरित जो हुए थे दाने वो थोड़े से और ज़्यादा हुए हैं। तीसरी कटोरी में कोई परिवर्तन नहीं आया है। चौथे दिन देखते हैं पहली कटोरी में दाने का आकार और बढ़ गया। दूसरी कटोरी में अंकुरण और ज़्यादा हो गया। तीसरी कटोरी में आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये ऑब्जर्वेशंस प्रक्षेपण थे जो हमने तीनों कटोरियों के लिए हैं और कॉपी में लिखे हैं। प्रश्न संख्या 181 पर है। सोचिए और बताइए। यहाँ है पहला प्रश्न, किस कटोरी में अंकुरण ज़्यादा हुआ और क्यों। तीनों कटोरियाँ थी, उनमें से किस कटोरी में अंकुरण ज़्यादा हुआ और क्यों। इसका उत्तर है कटोरी 2 में अंकुरण ज़्यादा हुआ, क्योंकि इसमें हल्की नमी भी थी और तापमान, दोनों परिस्थितियाँ थी। गीले भी थे, वो थोड़े से गीले कपड़े में रखे थे और वहाँ हल्का सा तापमान भी था। दूसरा प्रश्न है, किस कटोरी में पहले दिन से अंकुरण आरंभ हुआ। उत्तर है किसी भी कटोरी में पहले दिन अंकुरण आरंभ नहीं हुआ। तीसरा प्रश्न है, अंकुरण के लिए दानों को गीले कपड़े में क्यों बांधा। उत्तर, अंकुरण के लिए दानों को गीले कपड़े में इसलिए बांधा गया क्योंकि गीले कपड़े में हल्की नमी और हल्का तापमान, दोनों स्थितियां उत्पन्न होती हैं जो अंकुरण के लिए बहुत उपयोगी हैं। चौथा प्रश्न, किस कटोरी में अंकुरण नहीं हुआ। तीसरी कटोरी में
अंकुरण नहीं हुआ क्योंकि तीसरी कटोरी में दानों में ना तो पानी था, नमी नहीं थी, सूखे ही दाने थे, इसलिए वहाँ पर कोई अंकुरण नहीं हुआ। प्रश्न संख्या 5, घर में रखे अनाज के दानों में अंकुरण क्यों नहीं होता? उत्तर, घर में रखे अनाज के दानों में अंकुरण इसलिए नहीं होता क्योंकि अनाज के दाने सूखे होते हैं तथा उन्हें पर्याप्त नमी नहीं मिलती है। पृष्ठ संख्या 183 पर है, चर्चा कीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न देखेंगे, आप अपने आसपास के वातावरण में पाए जाने वाले पौधों को देखें व चर्चा करें कि कौन कौन से पौधे बिना बीज के उगते हैं। ये पौधे के किस भाग से उगते हैं? बिना बीज के उगने वाले पौधे हैं आलू, मनी प्लांट, पुदीना, गुलाब, चमेली, पत्थर चट्टा। ये बिना बीज के उगते हैं, इनमें बीज बोने की ज़रूरत नहीं है, इनके बीज होते भी नहीं हैं। और पौधे का वह भाग जिससे यह बनता है, आलू किससे बनता है? तने से। मनी प्लांट तने से बनता है। पुदीना जड़ से, पुदीने की जड़ लगाएंगे तब पुदीना उगेगा। गुलाब का तना, डाली काटनी पड़ेगी तब लगेगा। चमेली में भी तना से पौधा बनता है। पत्थर चट्टा एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्ती को अगर मिट्टी में दबा दिया जाए तो उससे पौधे बन जाते हैं। पृष्ठ संख्या 183 पर है, पता कीजिए और लिखिए। पहला प्रश्न है, कलम कैसे लगाते हैं? उत्तर, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी टहनी काटकर यदि मिट्टी में रोप दी जाए तो कुछ समय बाद उसमें एक नया पौधा उग आता है। इसे कलम लगाना कहते हैं। कलम बनाने के लिए टहनी को नीचे से गोल काट देना चाहिए तथा ऊपर की तरफ से तिरछा काटना चाहिए। फिर क्यारी में कलम का 1/3 हिस्सा दबाकर थोड़ा पानी डाल देना चाहिए। कलम को थोड़ा तिरछा लगाना चाहिए। इसका ऊपरी तिरछा कटा सिरा ऊपर ही रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 2, ऐसे पौधे का नाम बताइए जिसको पत्ती के द्वारा उगाया जाता है। ऐसे पौधे का नाम है पत्थर चट्टा। इसकी पत्ती को मिट्टी में दबाकर रखने से पौधा उग जाता है। पृष्ठ संख्या 184 पर है, सोचिए और बताइए। पहला प्रश्न है, आपने ज़मीन के अलावा कहाँ कहाँ पर पौधे उगे हुए देखे हैं? उत्तर, हमने ज़मीन के अलावा पौधे गमले में, पानी में, दीवार में, पहाड़ों में और चट्टानों पर उगे हुए देखे हैं। पृष्ठ संख्या 185 पर है, यह भी कीजिए। पहला प्रश्न है, अपनी कॉपी में विश्व का एक मानचित्र लगाइए एवं उसमें विभिन्न महाद्वीप अंकित कीजिए। साथ में यह भी लिखिए कि किस महाद्वीप से कौन सी खाद्य सामग्री एवं पौधे हमारे देश में लाए गए। ये मानचित्र है, ये संसार का मानचित्र है। इसमें महाद्वीपों के नाम लिखे हुए हैं, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। और यहाँ से कौन कौन सी भोजन सामग्री आई, कौन कौन से पौधे आए, देखिए। चीन यानी एशिया से चाय आई, अफ्रीका से कॉफ़ी और भिंडी आई, यूरोप से गोभी और मटर के पौधे आए, ऑस्ट्रेलिया से यूकेलिप्टस का पौधा आया, उत्तरी अमेरिका से गाजर घास आई, दक्षिणी अमेरिका से लेंटाना आया। पृष्ठ संख्या 185 पर है, पता लगाइए। पहला प्रश्न है, आपने आसपास कौन से विदेशी पौधे देखे हैं? उत्तर है, हमने अपने आसपास चाय, कॉफ़ी, भिंडी, गोभी, यूकेलिप्टस, गाजर घास, लेंटाना आदि विदेशी पौधे देखे हैं। पृष्ठ संख्या 186 पर है, जाना समझा, अब बताइए। पहला प्रश्न, बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियों के बारे में बताइए। उत्तर, बीजों को पानी में भिगोकर उन्हें एक सूती कपड़े में बांध देने से बीजों का अंकुरण हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि बीजों के अंकुरण हेतु नमी, ताप व वायु की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 2, बिना बीज के उगने वाले पौधे का नाम व चित्र बनाइए। उत्तर, बिना बीज के उगने वाले पौधे का नाम पत्थर चट्टा है। पत्थर चट्टा की पत्ती को बीज में दबाने पर नया पौधा बन जाता है। अब पत्थर चट्टा की पत्ती देखिए, इस पर देखिए छोटे छोटे पौधे उगाए हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रकीर्णन किसे कहते हैं?
उत्तर बीज तेज हवा पानी में बहकर पक्षियों की चोंच में चिपककर जानवरों के शरीर से चिपककर यहाँ वहाँ चले जाते हैं, इसको बीजों का फैलना या प्रकीर्णन कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, मनुष्य बीजों का प्रकीर्णन कैसे करता है? उत्तर जब मनुष्य पेड़ पौधों के पास बैठता है तो पेड़ पौधों के बीज उनके कपड़ों से चिपककर दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा मनुष्य एक स्थान के बीज अपने साथ दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और उन्हें खेतों, पार्कों, बगीचे में गाड़ देते हैं जहां वे अंकुरित हो जाते हैं। 5वां प्रश्न है, विदेशों से आए 5 पौधों के नाम लिखिए। उत्तर भारत में विदेशों से आए 5 पौधे निम्नलिखित हैं। पहला चाय का पौधा, मटर का पौधा, यूकेलिप्टस, कॉफ़ी और गोभी। दोस्तों इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।